हाँ जी, good morning. Now continuing with the straight lines. If P and Q are lengths of perpendiculars from origin to the lines कौन कौन सी हैं? x minus cos theta minus y sin theta x cos theta ये बेटा is equal to k cos 2 theta और दूसरी लाइन कौन सी है? x secant थीटा प्लस y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के। आपने जो प्रूव करना है पी स्क्वेयर प्लस 4 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। ठीक है, आपको याद है मैंने क्या सिखाया था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये लाइन है एंड दिस इज ओरिजिन और ये परपेंडिकुलर है। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। याद है हमने ये किया था? अब इसी के बेस पर सोल्यूशन निकालेंगे। दो गिवन लाइंस कौन सी हैं? गिवन लाइंस आर x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा और दूसरी लाइन है x secant थीटा y cosecant थीटा इज इक्वल टू k। ठीक है, हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं x ओवर cos थीटा y over sin theta, we can take an LCM of it, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k। क्रॉस करेंगे हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x sin थीटा y cos थीटा इज इक्वल टू k। why I have written in this way? क्योंकि पहली वाली जो इक्वेशन है वो भी कॉज और साइन के अंदर है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा हुआ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ये कहता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्यों बता रही हूँ? ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के ओवर 2, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। दैट विल टेक फॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा। ये क्यों किया मैम ने? मैम ने इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे भी के कॉस 2 थीटा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब p मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या सिखाया था मैंने? फ्रॉम द ओरिजिन x की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे c cos 2t थीटा। पहले इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोएफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा? दैट विल गिव यू mod of माइनस के विल गिव यू k cos 2 थीटा और नीचे 1 आ जाएगा। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अगर हम पी स्क्वेयर करें तो पी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी के स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 2 थीटा। वाई पी स्क्वेयर? बिकॉज यहाँ पे पी स्क्वेयर के फॉर्म में था। ठीक है, व्हाट इज क्यू? क्यू इज अगेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस लाइन।
यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन से है तो 0 आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 और इधर लेके आएंगे तो -k/2 साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर अंडर रूट प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। दैट विल गिव यू k/2 पॉजिटिव, आपको मैंने बताया मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, क्यू स्क्वायर विल गिव यू k²/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और 4 इधर आ जाएगा, क्रॉस करेंगे, दैट विल गिव यू 4 क्यू स्क्वायर = k² साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये पी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, p² + 4 को, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, that will give you p² + 4 = k² cos 2 theta plus k² sin square 2 theta, k² कॉमन निकल आया बेटा, और cos square 2 theta plus sin square 2 theta, this will give you 1, that is equal to, hence proof. It's a very easy question, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है बच्चे। याद रखना, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, क्या लगाया है बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट वी हैव रिटन एट डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला सिखाया था ना मैंने ओरिजिन से। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला अगर तो मैंने आपको लिखाया था ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², यही था ना डिस्टेंस फार्मूला। अब ये जो डिस्टेंस है, एक पी एन क्यू क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा x1 y1 क्या आएगा, 0 0, c क्या आएगा, मैंने बताया आपको, इधर ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, इसमें आएगा k cos 2 थीटा, इसमें आएगा k/2 sin 2 थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10.3 का। अब देखो, आज मैं आपको सिखाऊंगी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये एक्स्ट्रा है या चेक करना अपनी एक्सरसाइज में से भी हो सकता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और लाइंस की इक्वेशन क्या है बेटा, लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ही है ये, एनसीईआरटी में बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन मिलेगा। 6x प्लस 8y = 15। मैंने आपको क्या सिखाया है अभी तक, डिस्टेंस अभी सिखाया था ना फॉर्मूला, p = ठीक है, बेसिकली। अब ऐसे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जिसे हम समझ लेंगे, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले तो ये पता लगाओ कि ये दो लाइंस किस टाइप की हैं, किस टाइप की हैं, मतलब यहाँ पे स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे बेटा, स्लोप स्लोप कैसे निकालना सिखाया था मैंने, 4y = 9 - 3x, y = 9 - 3/4x, दिस इज स्लोप। m1 कितना आया, -3/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 8y 15 - 6x,
y कितना हो गया 15 ओवर, यहाँ पे भी 4 आएगा, 8 माइनस 6 ओवर 8 x। m2 कितना आया -6/8, सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/4। दोनों m1 m2 स्लोप्स बराबर है ना, सिंस m1 and m2 are same, lines are parallel, lines are parallel। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, that is perpendicular distance, that is always remains the same। तो हमने क्या निकालना है, basically perpendicular distance between two parallel lines। ये हमने पहले पता लगाया कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल हैं, उसके बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस निकाल रहे हैं। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी निकालेंगे जब हमें कोई पॉइंट पता होगा। बात तो सही है ना। हम लोग क्या करेंगे, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली पहली वाली इक्वेशन, पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालना क्लास 9th और 10th में सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 भर देते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा, 9/3 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या हो गया 3,0। ये मान लो पहली लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है 3,0। इस 3,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी लाइन पे निकालना है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन। तो हमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या सिखाया था मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द फॉर्मूला, क्या सिखाया था बेटा, p mod of ax1 by1 plus c divided by under root of a square plus b square, यही सिखाया था ना। और जो पॉइंट है वो कौन सा है 3,0, और लाइन कौन सी है 6x plus 8y minus 15 इज इक्वल टू, ये वाली लाइन है। हम क्या करेंगे, x की जगह क्या फिल कर देंगे 3, और y की जगह क्या फिल कर देंगे 0। हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और 8 को 0 पुट, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, माइनस 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए कितना है 6 और 8, तो हमारे पास आएगा 3/100, 3/10। This is basically what, this is a distance। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों निकाला, बिकॉज लाइंस पैरेलल थी, उसके लिए पहले m1 m2 निकाला। m1 m2, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया कि दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, उन्होंने कहा डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस तब निकलेगा पहले लाइंस पैरेलल प्रूव करी, पैरेलल प्रूव करी तब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया। समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये भी 10.3 का। What are the points on y-axis whose distance from the line is 4 units? What are the points on y-axis? y-axis पे कौन सा पॉइंट है, y-axis पे पॉइंट कौन सा होगा 0, y, whose distance from the line is 4 units। इस पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस होगा, कोई भी लाइन, उस लाइन से कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। इस लाइन का, इस लाइन से कितना यूनिट्स है 4 यूनिट्स। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, वही मैंने बताया, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, y, और
whose perpendicular distance कितना दिया हुआ है फ्रॉम द लाइन, लाइन कौन सी है, फ्रॉम लाइन इज 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे इसमें x की जगह क्या भर देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को प्रॉपरली एलसीएम लेके। ठीक है, पहले एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, 4x हो जाएगा और 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब 0, से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट्स। यानी कि x की वैल्यू 0 भरेंगे, y की जगह पे y भरेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम क्या करेंगे, और लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया कितना है 4, हम x की जगह क्या भरेंगे 0, 4 मल्टीप्लाइड 0 विल गिव यू 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय y विल गिव यू y1 की जगह y भर देंगे -12 और नीचे क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 और नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9 25, दैट विल गिव यू 5। क्रॉस करेंगे 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 12, 12 इधर आ जाएगा 32 ऐड हो जाएगा और y की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ गई 32/3। लेकिन ये तब आएगी जब हम इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरा पार्ट, अगर हम इसका पार्ट -4 लेते हैं, मैंने कहा था ना मॉड में 2 आते हैं बेटा, अब ये आ जाएगा -20 और इधर आके क्या आ जाएगा +12, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8/3। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन से हुए 0, y की वैल्यू होगी 32/3, 2 पॉइंट्स होंगे और 0, अगर आप आधा करोगे ना, अगर ये माइनस प्लस में एक प्लस ही करके देते हो तो आपकी इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, दोनों करने हैं। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अगर यही क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस पे तो आप क्या लोगे x,0, क्या लोगे x,0। थैंक यू।